ओम शांति। 14 फरवरी 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मंथन करने के लिए सभी भाई बहनें मिलकर करें, उससे और भी अच्छा होता है, क्योंकि एक दूसरे की बातों को समझने में अवसर मिलता है। प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, शाम को 4 बजे मुरली चलती है। जो भाई बहन गूगल मीट पर मिलना चाहते हैं, उनके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जो रोजाना के लिए वही है, सवेरे के लिए भी और शाम के लिए भी। दोनों टाइम गूगल मीट पर भी क्लास होती है और वे यूट्यूब पर भी लाइव होती है। जो भाई बहन गूगल मीट पर नहीं जुड़ सकते, वो यूट्यूब लाइव पर भी जुड़ सकते हैं। जिनको कोई प्रश्न मन में आता है, कोई बात स्पष्ट नहीं हो रही है, तो वे गूगल मीट पर हैं तो सामने हाथ खड़ा करेंगे, तो मैं उनसे उनका प्रश्न पूछकर मुरली में जोड़ देंगे। और यदि कोई यूट्यूब चैनल पर हैं तो अपना प्रश्न चैट बॉक्स में लिखेंगे। यदि 6 बजे या शाम को 4 बजे वाले समय पर लिखेंगे तो उनका तुरंत जवाब मिलेगा, नहीं तो अगले दिन की मुरली में उनके प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। और जिसको लिंक ना मिल रहा हो तो वो इसी वीडियो के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो हम आपके पास लिंक भेज देंगे ताकि आप गूगल मीट में या यूट्यूब चैनल पर जुड़ सके। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अंतर्मुखी हो अपने कल्याण का ख्याल करो। अंतर्मुखी होकर क्या करो? अपने कल्याण का ख्याल करो। हमारा कल्याण किस में है? दूसरों के कल्याण में। यदि किसी का कल्याण हम नहीं कर रहे हैं तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हम किसी को दुख दे रहे हैं तो हमें सुख नहीं मिल सकता। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। जा रहे हैं घूमने फिरने, फिर एकांत कैसे होगा? एक के साथ, एक के अंत में, और मेरे साथ कोई है ही नहीं दुनिया में। चाहे हम कहीं भी हैं, हमने हर बात को बाबा की श्रीमत के अनुसार ही देखना है, श्रीमत के अनुसार ही सोचना है, श्रीमत के अनुसार ही बोलना और करना है। चाहे काम कहीं हो, चाहे हम मेले में हो, चाहे हम झमेले में हो, चाहे हम अकेले में हो, परंतु हमें हर काम बाबा की श्रीमत के अनुसार देखना, सोचना, बोलना, सुनना और करना। पांचों बातें जो है बाबा की श्रीमत के अनुसार ही करनी है। विचार सागर मंथन करो। अपने से पूछो, हम सदा हर्षित रहते हैं? यदि हमारी खुशी गायब होती है, तो समझ लो। क्या समझ लें भाई? क्यों खुशी गायब होती है हमारी? कहीं ना कहीं हमने बाबा की श्रीमत को इग्नोर किया है, गफलत की है। बाबा की श्रीमत को छोड़ने का कारण तो देह अभिमान है, परंतु छोड़ा तो हमारी क्या होगी? खुशी गायब हो गई। मतलब हमारा हर्षितपना चेक करना है कि कहीं गया तो नहीं, कभी सारा दिन में या अभी या किसी टाइम क्यों गया, क्यों मेरी खुशी गायब हुई? कहीं ना कहीं मैंने जरूर कुछ गलती की है। प्रश्न, रहमदिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना है? अपने ऊपर कौन सा रहम करें हम?
रहम दिल बच्चे बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए? उत्तर, जैसे बाप को रहम पड़ता है कि मेरे बच्चे कांटे से फूल बने, मेरे बच्चे कांटे से फूल बने। बाप बच्चों को गुल गुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं, तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस पड़ना चाहिए, तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, हे पतित पावन आओ, फूल बनाओ। क्या बनाओ? फूल बनाओ। अब वो आया है तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे? अब वो आया है, अब हम फूल नहीं बनेंगे? रहम पड़े तो देही अभिमानी रहे। अपने ऊपर रहम क्या करना है कि हम देही अभिमानी बनकर रहें, आत्म अभिमानी बनकर रहें। बाप जो सुनाते हैं उसको धारण करें, यही अपने ऊपर रहम है। कोई लंबा चौड़ा रहम करने की जरूरत नहीं। बाबा जो सुनाते हैं उसको अपने जीवन में धारण करना है, आत्म अभिमानी, ये है अपने ऊपर रहम। ओम शांति। ये तो बच्चे समझते हैं, ये बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि तुम यहां जब आते हो तो इन लक्ष्मी नारायण के और सीढ़ी के चित्र को देखते हो। कौन से चित्र देखते हैं? एक तो लक्ष्मी नारायण का चित्र और एक सीढ़ी का चित्र देखते हो। जब दोनों को देखा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट और सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। सीढ़ी में सारा चक्र आ गया, लक्ष्मी नारायण को देखते ही हमारा लक्ष्य याद आ गया कि हम देवता बनकर फिर ऐसे सीढ़ी उतरते हैं, फिर देवता बनकर हम ऐसे सीढ़ी उतरते हैं, आए हैं। ये ज्ञान तुम बच्चों को ही मिलता है। तुम हो स्टूडेंट। तुम कौन हो? स्टूडेंट हो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, कोई भी आए, कोई भी आए तो उनको समझाओ, उनको समझाओ। ये एम ऑब्जेक्ट है, यह एम ऑब्जेक्ट है। इस पढ़ाई से ये देवी देवता जाकर बनते हैं। ये एम ऑब्जेक्ट है, इस पढ़ाई से तुम क्या जाकर बनेंगे? देवी देवता जाकर बनते हैं। फिर 84 जन्मों की सीढ़ी, 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हैं। फिर रिपीट करना है, फिर क्या करना है? रिपीट करना है। बहुत इजी नॉलेज है, बहुत इजी नॉलेज है। फिर भी पढ़ते पढ़ते ना पास क्यों हो पढ़ते हैं? पढ़ते पढ़ते फिर नापास क्यों हो पढ़ते हैं? इस जिस्मानी पढ़ाई से भी ये ईश्वरीय पढ़ाई बिल्कुल सहज है। बिल्कुल क्या है? सहज है। एम ऑब्जेक्ट और 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल सामने खड़ा है। एम ऑब्जेक्ट और 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल सामने खड़ा है। ये दोनों चित्र विजिटिंग रूम में भी होने चाहिए, विजिटिंग रूम में भी होने चाहिए। सर्विस करने के लिए सर्विस का हथियार भी चाहिए। ये चित्र हमारे क्या है? सर्विस करने के हथियार हैं। सारा ज्ञान इनमें है, सारा ज्ञान इन चित्रों में है। ये पुरुषार्थ भी हम अब भी करते हैं। सत्तो प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। इसमें अंतर्मुखी हो विचार सागर मंथन करना है। घूमने फिरने जाते हो तो भी बुद्धि में यही होना चाहिए
क्या होना चाहिए? ये तो बाबा जानते हैं कि नंबरवार हैं, कोई अच्छी तरह समझते हैं तो जरूर पुरुषार्थ करते होंगे अपने कल्याण के लिए। हर एक स्टूडेंट समझते हैं ये अच्छा पढ़ते हैं, खुद नहीं पढ़ते हैं तो अपने को ही घाटा डालते हैं। अपने को तो कुछ लायक बनना चाहिए। तुम भी स्टूडेंट हो, सो भी बेहद के ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, ये लक्ष्मी नारायण हैं। मर्तबा और सीढ़ी है 84 जन्मों के चक्र की। मर्तबा और सीढ़ी है 84 जन्मों के चक्र की। ये पहले नंबर का जन्म, ये लास्ट नंबर का जन्म। तुम देवता बनते हो अंदर आने से ही। सामने एम ऑब्जेक्ट और सीढ़ी पर समझाओ। सामने एम ऑब्जेक्ट और सीढ़ी पर समझाओ। रोज आकर इनके सामने बैठो तो स्मृति आए। तुम्हारी बुद्धि में है कि बेहद का बाप हमको समझा रहे। कौन समझा रहा है? सारी दुनिया का मालिक हमको समझा रहे हैं। सारे चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में भरपूर है। तो कितना हर्षित रहना चाहिए, कितना खुश रहना चाहिए। अपने से पूछना चाहिए कि हमारी अवस्था क्यों नहीं रहती, हमारी अवस्था क्यों नहीं रहती, क्या कारण है जो हर्षित रहने में रोला पड़ता है। हर्षित रहने में क्या पड़ता है? रोला पड़ता है। जो चित्र बनाते हैं उन्हों की बुद्धि में भी होगा, उन्हों की बुद्धि में भी होगा कि ये हमारा भविष्य पद है, ये हमारा भविष्य पद है, ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है और ये 84 का चक्र है। यह 84 का चक्र है। गायन भी है। क्या गायन है? सहज राजयोग, सहज राजयोग। सो तो बाबा रोज समझाते रहते हैं कि तुम बेहद बाप के बच्चे हो तो स्वर्ग का वर्षा जरूर लेना चाहिए। स्वर्ग का वर्षा हमें क्या करना है? जरूर लेना चाहिए। और सारे चक्र का भी राज समझाया है तो जरूर वे याद करना पड़े, जरूर वे याद करना पड़े। और फिर बातचीत करने के मैनर्स भी अच्छे चाहिए, मैनर्स भी अच्छे चाहिए। चलन बहुत अच्छी चाहिए। चलते फिरते काम काज करते बुद्धि में सिर्फ यही रहे कि हम बाप के पास पढ़ने के लिए आए हैं, हम बाप के पास पढ़ने के लिए आए हैं। ये ज्ञान ही तुमको साथ ले जाना है, ये ज्ञान हमने साथ ले जाना है। कैसे लेके जाएंगे? ज्ञान हम साथ कैसे ले जाएंगे? संस्कार बना कर ले जाएंगे। ये ज्ञान वहां नहीं जाएगा। सतयुग में हमें ये ज्ञान नहीं रहेगा, परंतु संस्कार हमारे साथ जाएंगे। पढ़ाई तो सहज है, परंतु अगर पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे तो टीचर को जरूर ये ख्याल रहेगा कि अगर क्लास में बहुत बच्चे डल होंगे तो हमारा नाम, बताओ, ये काम खराब करता है बाबा, टीचर का दोष लगा देता है। इजाफा नहीं मिलेगा, इंक्रीमेंट मतलब इनाम नहीं मिलेगा, इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। पढ़ाया नहीं बच्चों को तो क्या फायदा, उनको क्या इंक्रीमेंट दे, क्या इनाम दे? गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी क्योंकि तुम बच्चों को पढ़ाते नहीं हो, तुम्हें क्या वो दे फालतू। ये भी स्कूल है ना, इसमें इजाफा आदि की बात नहीं कि तुम्हें कोई पैसे फालतू मिलेंगे, फिर भी पुरुषार्थ तो कराया जाता है ना। चलन को सुधारो, दैवी गुण धारण करो, करैक्टर अच्छे चाहिए। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं,
परंतु बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकते। परंतु बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकते। श्रीमत कहे यहां जाओ तो जाएंगे नहीं। श्रीमत कहे यहां जाओ तो जाएंगे नहीं। कहेंगे यहां गर्मी है और यहां ठंडी है, हम कहां जाएं। गर्मी में भी नहीं कर सकते सेवा, ठंडी में भी नहीं कर सकते। बाप को पहचानते नहीं कि कौन हमको कहते हैं। बाप को नहीं पहचाना कि गर्मी में भी या ठंडी में भी सेवा करने के लिए किसने कहा। ये साधारण रथ ही बुद्धि में आता है, उनके दिमाग में आता है, ये बाबा ही कह रहा है हमें। वे बाप बुद्धि में आता ही नहीं। बड़े राजाओं को कितना सबको डर रहता है, बड़े राजाओं का कितना सबको क्या रहता है, डर रहता है। बड़ी अथॉरिटी होती है। यहाँ तो बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं, मैं गरीब निवाज हूं। मुझे रचता और रचना के आदि मध्य अंत का कोई नहीं जानते। रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने ढेर मनुष्य हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, भगवान क्या चीज होती है ये भी जानते नहीं। वंडर है ना। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूं। रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूं। 84 की ये सीढ़ी कितनी क्लियर है। 84 की ये सीढ़ी जो है ये कितनी क्लियर है। बाप कहते हैं मैंने तुमको ये बनाया था, अब फिर बना रहा हूं, अब फिर बना रहा हूं। तुम पारस बुद्धि थे, फिर तुमको पत्थर बुद्धि किसने बनाया। आधा कल्प रावण राज्य में तुम गिरते ही आते हो। अब तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। विवेक भी कहता है, क्या कहता है विवेक, कि बाप है ही सत्य, बाप है ही सत्य। वे जरूर सत्य ही बताएंगे। ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो। ये कहते हैं मैं भी स्टूडेंट हूं, पढ़ाई पर अटेंशन देता हूं, पढ़ाई पर अटेंशन देता हूं। एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो अभी बनी नहीं है। एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो अभी बनी नहीं है। ऐसा कौन होगा, ऐसा कौन होगा जो इतना ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा। है कोई ऐसा जो पढ़ाई पर ध्यान ना दे। सब कहेंगे ऐसा पद तो जरूर पाना चाहिए, बाप के हम बच्चे हैं तो जरूर मालिक होने चाहिए। बाकी पढ़ाई में उतराई चढ़ाई तो होती ही है, उतराई चढ़ाई तो होती ही है। अब तुमको एकदम ज्ञान का तंत्र सार मिला है, ज्ञान का तंत्र सार मिला है। शुरू में तो पुराना ही ज्ञान था, शुरू में तो पुराना ही ज्ञान था। धीरे धीरे तुम समझते ही आए हो, धीरे धीरे तुम समझते ही आए हो। अभी समझते हैं, ज्ञान तो सचमुच अभी हमको मिलता है,
ज्ञान तो सचमुच अभी ही हमको मिलता है। बाप भी कहते हैं आज मैं तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूं, गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूं। फट से तो कोई जीवन मुक्ति पा नहीं सकता, सारा ज्ञान उठा नहीं सकता। पहले ये सीढ़ी का चित्र थोड़े ही था, अब समझते हैं बरोबर हम ऐसे चक्र लगाते हैं, हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा ने हम आत्माओं को सारे चक्र का राज समझा दिया है। बाप कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप ही आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। औरों के सुख का टाइम तो अभी आया है, जबकि मौत सामने खड़ा है। ये एरोप्लेन, बिजलियां आदि पहले नहीं थी। ये जो हवाई जहाज हैं, बिजलियां हैं, ये पहले नहीं थी। उन्हों के लिए तो अभी जैसे स्वर्ग है। कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, समझते हैं अभी तो हमको बहुत सुख है। लंदन में कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं, बस यही स्वर्ग समझते हैं। अब उन्हों को जब कोई समझाए कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, कलयुग को थोड़े ही स्वर्ग कहेंगे। नरक में शरीर छोड़ा तो जरूर पुनर्जन्म भी नरक में ही लेंगे, पुनर्जन्म भी नरक में ही लेंगे। आगे तुम भी ये बातें नहीं समझते थे, आगे तुम भी ये बातें नहीं समझते थे, अब समझते हो। रावण राज्य आता है तो हम गिरने लग जाते हैं, सब विकार आ जाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है तो चलन आदि भी बहुत रायल होनी चाहिए, चलन आदि भी बहुत रायल होनी चाहिए। अभी तुम सतयुग से भी जास्ती वैल्यूएबल हो, जास्ती वैल्यूएबल हो। बाप जो ज्ञान का सागर है, वे सारा ज्ञान अभी देते हैं, वो सारा ज्ञान अभी देते हैं। और कोई भी मनुष्य ज्ञान और भक्ति को समझ ना सके, ज्ञान और भक्ति को समझ ना सके, मिक्स कर दिया है। समझते हैं शास्त्र पढ़ना ये ज्ञान है, और समझते शास्त्रों को पढ़ो ये क्या मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा। और पूजा करना भक्ति है। तो अब बाप गुलगुल बनाने के लिए, गुलगुल श्रेष्ठ बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। बच्चों को भी तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, पतितों को आकर पावन बनाओ, फूल बनाओ। अब बाप आए हैं तो अपने पर भी रहम करना चाहिए। क्या हम ऐसे फूल नहीं बन सकते, क्या हम ऐसे फूल नहीं बन सकते? अब तक हम बाबा के दिल तख्त पर क्यों नहीं चढ़े हैं, अटेंशन नहीं देते। बाप कितना रहम दिल है, बाप को बुलाते ही हैं पतित दुनिया में कि आकर पावन बनाओ। तो जैसे बाप को रहम पड़ता है, ऐसे बच्चों को भी रहम पड़ना चाहिए। नहीं तो सतगुरु का निंदक ठहर ना पाए। ये तो किसको स्वप्न में भी नहीं होगा, किसको स्वप्न में भी नहीं होगा कि सतगुरु कौन। लोग गुरुओं के लिए समझ लेते हैं कि कहां श्राप ना दे देवे,
कहीं गुरुजी हमें श्राप ना दे देवे, ऐ कृपा ना हो जाए। बच्चा पैदा हुआ समझेंगे गुरु की कृपा हुई, ये है अल्पकाल के सुख की बात। बाप कहते हैं बच्चे अपने पर रहम करो, देही अभिमानी बनो तो धारणा भी होगी। सब कुछ आत्मा ही करती है। सब कुछ कौन करता है? आत्मा ही करती है। मैं भी आत्मा को पढ़ाता हूं। अपने को आत्मा पक्का समझो और बाप को याद करो। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं, हे भगवान रहम करो। बाप लिबरेटर भी है तो गाइड भी है। ये भी उनकी गुप्त महिमा है। बाप आकर सब बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? कि भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, मैं आऊंगा तो जरूर, मैं आऊंगा तो जरूर अपने समय पर। ऐसे जब चाहूं तब आऊं, ये नहीं है कि मैं जब चाहूं तब आऊं। मैं आऊंगा तो अपने ही समय पर आऊंगा। अब ऐसे चाहूं तब जाऊं, ये नहीं, समय पर ही जाऊंगा। ड्रामा में जब नूंद है तब आता हूं, बाकी ऐसे ख्यालात भी कभी नहीं आते हैं। तुमको पढ़ाने वाला वो बाप है, ये भी उनसे पढ़ते हैं। वे तो कभी भी कोई खता भूल नहीं करते, किसको रंज नहीं करते। बाकी सब नंबरवार टीचर हैं। वे सच्चा बाप तुमको सत्य ही सिखलाते हैं। सच्चे के बच्चे भी सच्चे। जो सच्चा है तो उसके बच्चे भी क्या होंगे? फिर झूठे के बच्चे, फिर झूठे के बच्चे बनने से आधा कल्प झूठे बन पड़ते हैं। फिर आधा कल्प के लिए क्या बन पड़ते हैं? झूठे बन पड़ते हैं। सच्चे बाप को ही भूल जाते हैं। सच्चे बाप को ही भूल जाते हैं। सच्चे बाप को भूले तो क्या होगा? दुखी होंगे। झूठे बाप के मत पर चलेंगे, रावण की मत पर चलेंगे तो दुखी होंगे ही होंगे। पहले पहले तो समझाओ कि ये सतयुगी नई दुनिया है। ये सतयुगी नई दुनिया है या पुरानी दुनिया? तो मनुष्य समझे, ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछते हैं। इस समय सभी में 5 विकार प्रवेश हैं। वहां 5 विकार होते नहीं। ये तो बहुत सहज बात समझने की है, परंतु जो खुद ही नहीं समझते तो, जो खुद ही नहीं समझते तो वे प्रदर्शनी में क्या समझाएंगे? सर्विस के बदले डिस सर्विस करके आएंगे। बाहर में जाकर सर्विस करना मासी का घर नहीं है। मासी का घर नहीं है। बड़ी समझ चाहिए। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बाप तो बाप है, फिर तो बाप भी कहेंगे। यही ड्रामा में था, यही ड्रामा में था। कोई भी आते हैं तो ब्रह्मा कुमारी का समझाना ठीक है। कौन समझाए? ब्रह्मा कुमारी का समझाना ठीक है। नाम भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। नाम वाला भी ब्रह्मा कुमारियों का होना है। इस समय सब 5 विकारों में हिरे हुए, उनकी आदत पड़ी हुई है इन 5 विकारों की। हिरे हुए समझते हैं ना? हिर जाती है गाय तो आदत पड़ जाती है।
उन्हों को जाकर समझाना कितना मुश्किल होता है। कितना समझाओ, कुछ भी समझते नहीं। सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान तो अच्छा है, खुद समझते नहीं। विघ्न के पीछे विघ्न पड़ता रहता है। अब जीवन में विघ्न तो आएंगे ही, फिर जब समझेंगे नहीं, विघ्न विनाशक बनेंगे नहीं, तो फिर विघ्न तो उनके जीवन में पड़ता रहता है। फिर युक्तियां भी रचनी पड़ती हैं। पुलिस का पहरा रखो, प्रदर्शनी लगाओ तो पुलिस का क्या रखो, पहरा रखो। चित्र इंश्योर करा लो, क्योंकि पब्लिक आती थी चित्र फाड़ के फेंक देती थी, तो उनका फिर बीमा करा दो ताकि बीमा कंपनी से पैसे मिल जाए। ये यज्ञ है, इसमें विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। सारी पुरानी दुनिया इनमें स्वाहा होनी है। सारी पुरानी दुनिया इनमें क्या होनी है, स्वाहा होनी है। नहीं तो यज्ञ नाम क्यों पड़े, यज्ञ में स्वाहा होना है। इसमें रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम पड़ा है। ज्ञान को पढ़ाई भी कहा जाता है। ये पाठशाला भी है तो यज्ञ भी है और हॉस्पिटल भी है। तुम पाठशाला में पढ़कर देवता बनते हो, ये सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा हो जाता है। समझा वही सकेंगे, समझा कौन सकेंगे, समझा वही सकेंगे जो रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे। जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो नहीं समझा सके। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो क्या बात कर सकेंगे। दुनिया के मनुष्यों के लिए स्वर्ग अभी है, अल्पकाल के लिए। तुम्हारे लिए स्वर्ग आधा कल्प के लिए। तुम्हारे लिए स्वर्ग क्या है, आधा कल्प के लिए होगा। ये भी ड्रामा बना हुआ है। विचार किया जाता है तो बड़ा वंडर लगता है, तो बड़ा वंडर लगता है। अब रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन होता है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात भी नहीं, कोई भी बात नहीं। ये सीढ़ी देख लोग बड़ा वंडर खाते हैं, तो बाप ने क्या क्या समझाया है। ये ब्रह्मा भी बाप से ही सीखा है, जो समझाते रहते हैं। बच्चियां भी समझाती हैं, जो बहुतों का कल्याण करते हैं उन्हों को जरूर जास्ती फल मिलेगा। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े जरूर भरी ढोएंगे। बाप रोज समझाते हैं अपना कल्याण करो, अपना कल्याण करो। इन चित्रों के सामने, इन चित्रों को सामने रखने से ही नशा चढ़ जाता है। इसलिए बाबा ने कमरे का में ये चित्र रख दिया है। बाबा ने कमरे में ये चित्र रख दिया है। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। लक्ष्मी नारायण बनना, ये एम ऑब्जेक्ट सबको समझाना कितना सहज है। इसमें करैक्टर्स बहुत अच्छे चाहिए। दिल साफ तो मुराद हासिल हो सकती है। दिल साफ तो हो तो मुराद हासिल हो सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, सदा स्मृति में रखना है कि हम बेहद बाप के स्टूडेंट हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? भगवान हमें पढ़ाते हैं।
इसलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप का नाम बाला करना है। अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बाप समान रहम दिल बन कांटे से फूल बनना है और दूसरों को फूल बनाना है। अंतर्मुखी बन अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। वरदान, हलचल में दिल शिकस्त होने की बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। हलचल में दिल शिकस्त होने की बजाय, कोई हलचल आ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, बजाय इसके क्या करूं इधर उधर परेशान हूं, बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। बड़ी दिल रखो कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। कोई भी शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, धन में या प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं, मैं नहीं कर सकता, ऐसे कभी नहीं सोचना है। दिल शिकस्त नहीं बनो, बड़ी दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, कोई बीमारी आ गई, दर्द आ गया, तो उसे सोच सोच कर दिल शिकस्त बन बढ़ाओ नहीं, हिम्मत वाले बनो। ऐसे नहीं सोचो हाय क्या होगा, क्या करूं, ठीक है? क्या सोचो, अच्छा 1 घंटे का दर्द खत्म हुआ ना, 1 दिन का दर्द खत्म हुआ ना, खत्म हो जाएगा। जितना मैंने दिया है उतना तो मेरे को मिलना है ना। उसमें से 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 3 दिन का तो खत्म हो गया ना, बाकी थोड़ा सा आएगा तो आएगा। जितने टाइम का है वो तो मेरा है कर्म है, किसी और का तो कर्म है ही नहीं। हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद स्वतः मिलेगी। ये तो है नहीं, बाकी दवाई दारू खाने के लिए मना तो नहीं किया, भी दर्द हो रहा है तो दवाई तो लो भाई, टाफियां खाओ, फ्रूट खाओ, बाकी ये नहीं कि रोते रोने लगो। जो आया है तो आया है, फ्रूट खिला करके फ्री करो, ठीक है। हाँ जी, फिर गोलियां काम नहीं करती है तो मैंने लेना है ना। अब कहीं क्या होगा कि आपको है बेशक छोटा सा दर्द, गोली ही नहीं मिलेगी, अब उसको आपको लेना है इसीलिए ना, नहीं तो गोली मिल जाती तो दर्द नहीं होता। वो तो मुझे वो उतनी देर तक दर्द को लेना है। होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा मैं ये ड्रेस छोड़ दूंगा, शरीर छोड़ दूंगा, दूसरा ले लूंगा। हाँ, छोटी सी तो बात है। हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद स्वतः मिलेगी। स्लोगन, किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। मन को क्या बनाओ, अंतर्मुखी बनाओ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।